हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। अब पिट का रिजल्ट आ चुका है। अब उसके बारे में बात करेंगे कि कौन एलिजिबल होगा या कौन नहीं एलिजिबल होगा, या उसके बारे में सारी एनालिसिस करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो पहले बात करते हैं परसेंटाइल क्या है। तो इन्होंने पहले स्कोर कार्ड दिखाया है, जैसा कि एक मैं दिखाता हूँ। जैसे एक रिजल्ट है हमारे पास, इसमें क्या है, अभ्यर्थी का वास्तविक स्कोर है 78.75 और नॉर्मलाइज स्कोर है 78.36, और ये परसेंटाइल है जो 98% से ऊपर है। अब पहले बात करते हैं परसेंटाइल के एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे किसी व्यक्ति का 90% है परसेंटाइल, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 90% बच्चों से आगे है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि 17 लाख बच्चों ने पेपर दिया, तो लिखते हैं 17 लाख। ठीक है, 17 लाख बच्चों ने पेपर दिया, उसका अगर 90% निकालेंगे तो निकाल लीजिए 90%। ठीक, 90 से गुणा कर देंगे अपॉन 100, तो कट जाएगा ये। तो उसका 90% वही आएगा, लगभग 15,30,000। 15,30,000 के आसपास 90% आएगा। तो इतने बच्चों से आप आगे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 1,70,000 बच्चों में आते हैं। 1,70,000 बच्चों में आते हैं। इसी प्रकार अगर 95% है तो उसी के अनुसार निकालेंगे, यानी कि आप 95% बच्चों से आगे, या 60% आ रहा है तो 60% बच्चों से आगे। अब ये तो बात हो गई परसेंटाइल की। अब आगे थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन सेफ है, क्या हो सकता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब कितने परसेंटाइल सुरक्षित होंगे। अब आयोग ने कहा है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर लगभग 30,000 वैकेंसी आएंगी। लगभग 30,000 दोस्तों वैकेंसी आएंगी। तो आयोग ने कहा है कि 15 गुना बुलाए जाएंगे कैंडिडेट। तो 15 गुना कर लीजिए 30,000 का। इसके बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे, क्या लेखपाल के लिए क्या है, या और जो स्वास्थ्य कर्मी के लिए है उसके लिए क्या है, या जो जूनियर असिस्टेंट या जो भी जितने पद हैं उनके बारे में बाद में बात करता हूँ। पहले बात करते हैं 30,000। तो इस 30,000 का 15 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग आपको आ जाएगा 4,50,000। तो 4,50,000 लगभग 17 लाख का, वही आप मान के चलिए कि 4,50,000 जितना भी परसेंटेज निकाल सकते हैं, 17 लाख जितना भी होता है। ठीक है, तो 4,50,000 बच्चे सेफ होंगे। अब किस प्रकार सेफ होंगे वो भी बात करते हैं। तो दोस्तों 4,50,000 लगभग 26% के आसपास होता है। ठीक है, तो 26% का मतलब जिनका 74 परसेंटाइल से ऊपर है वो बिल्कुल सेफ हैं आयोग के अनुसार। और अगर बात करते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 8,000 लेखपाल आएंगे तो उनका 15 गुना किया जाएगा, तो लगभग 1,20,000 लोग बुलाए जाएंगे। तो ऐसा, पहली बात, ऐसा चुना ही नहीं जा सकता, क्योंकि अगर लेखपाल में वो ट्रिपल सी लगा देंगे तो सबके पास ट्रिपल सी तो है नहीं। क्या जो टॉप में आ रहे हैं उनके सबके पास ट्रिपल सी होगा? तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, या जूनियर असिस्टेंट की आएंगी 2,000 लगभग। तो 2,000 के लिए क्या 15 से गुणा करके यानी 30,000 बुलाएंगे? उसमें तो कई लोग तो लेखपाल में सेलेक्ट हो जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो 30,000 से गुणा करेंगे तो लगभग 5 लाख कैंडिडेट हैं वो सेफ हो जाएंगे, और जो मेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। अब बात करते हैं जो स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी हैं, उनमें ख़ासतौर से एएनएम की वैकेंसी होंगी। ठीक है, तो उसमें भी एएनएम के लिए कम परसेंटाइल रखा जाएगा 30 से 40 के बीच, क्योंकि उन कैंडिडेटों की संख्या ही नहीं ज़्यादा है, और दूसरा कोई उसमें पार्टिसिपेट कर नहीं सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आगे जो आयोग अपडेट देगा उसका वेट करें और अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। अब बात आगे की करते हैं। अगला जो क्वेश्चन था लेखपाल के लिए, तो मैंने पहले ही बता दिया, लेखपाल के लिए परसेंटाइल वही सेफ होगा जो सबके लिए, जो रूल्स के मुताबिक।
और ऐसा भी हो सकता है कि एनम के लिए बहुत कम परसेंटाइल कर दिया जाए, या अगर परसेंटाइल से पहली बात तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं बन रहा है, ठीक है। और कैलकुलेशन नहीं बनेगा तो आयोग सिंपल सा क्या करेगा, जैसे मेरिट रख देगा कि जनरल के लिए 60 से ऊपर क्वालिफाई है, ओबीसी के लिए 55, ईडब्ल्यूएस के लिए 55, और एससी के लिए 50, एसटी के लिए 45, या गर्ल्स के लिए 40। इस प्रकार से वो कट ऑफ रख देगा कि इससे ऊपर, जिस प्रकार आपने देखा होगा टेट होता है, ठीक है, तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग एक नंबर रख दिए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर परसेंटाइल से बन ही नहीं सकता। परसेंटाइल तभी बन सकता है दोस्तों सिर्फ एक वैकेंसी की भर्ती हो रही है, जैसे अगर लेखपाल की होती तो उस परसेंटाइल को बनाया जा सकता, बट उसमें कई पोस्टें हो रही तो वो परसेंटाइल किस प्रकार से निकाल लेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, और अपने जो नंबर हैं या परसेंटाइल है किसके कितने बढ़े या किसके कितने कम हुए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने नंबर लिख सकते हैं। और सबसे ख़ास बात, इस जी जीके और जीएस से रिलेटेड एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, जिससे जीके और जीएस के जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं डालता रहता हूँ, तो वहाँ से आप उनको पढ़ सकते हैं आसानी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।